So hello guys, today in this video we are going to talk about how you can use MACD in 3 different ways। तो हम उन्हीं तरीकों को जानने की कोशिश करेंगे इन डिटेल्स में और ये भी समझेंगे कि वो हमारे स्टॉक्स पे कैसे काम करता है। तो मेरा नाम है विशाल और ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बेसिकली इसको किसी भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर खोल सकते हैं, सब पे MACD अवेलेबल होता है और हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करेंगे। ट्रेडिंग व्यू में जैसे मैं यहाँ पे आपके चार्ट सेक्शन में जाता हूँ। सो एज यू कैन सी दिस इज अ चार्ट एंड दिस इज द टिकर सिंबल AAPL मीन्स एप्पल। तो हम यहाँ पे कोई इंडियन स्टॉक को लेते हैं, लाइक अशोक लेते हैं और यहाँ पे आपका इंडिकेटर सेक्शन है, वहाँ पे आके आप MACD टाइप कर दो तो यहाँ पे आपका MACD आ गया। तो बेसिकली जो हम MACD के 3 टाइप की बात कर रहे हैं तो उसमें से जो सबसे पहला आता है वो है आपका कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंसेस। तो बेसिकली हम इन्हें कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो आपको जैसे ये दिख रहा है स्टॉक यहाँ पे हमारा एक ही प्राइस लेवल पे है बट हमारा MACD एक हायर हाइस बना रहा है। तो बेसिकली हायर हाइस और हायर लोस क्या होता है मैं बताता हूँ। तो आपका सिंपली कोई स्टॉक ऊपर आता है और वहाँ से पीक बना के नीचे जाता है, बट इस बार जो उसका लो होता है मतलब कि ये जो आप यहाँ पे पहले 90 समझ लो, 90 के प्राइस लेवल पे था बट अब इसका जो लो है वो हो गया 95 का। मतलब इसने जो अपना लो बनाया नया वो इस बार पहले से ज़्यादा ऊंचा है। फिर ये ऊपर गया, इसने एक और पीक बनाई, ये इसका हायर हाइस हो गया। फिर नीचे जाता है बट पिछले वाले से ऊंची पीक बनाता है तो इसे हम फिर से बोलेंगे हायर लोस। सेम यही होता है। और अगर ये नीचे चला जाता है इससे छोटी नीची लोस बनाता है तो हम उसे कहते हैं लोअर लोस। और अगर लोअर लोस लोअर हाइस बार बार स्टॉक बना रहा है तो हम कहते हैं कि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो ऐसे ही ये अपर ट्रेंड के लिए अलग होता है और डाउन ट्रेंड के लिए अलग होता है। तो सिंपली आपका कॉन्सेप्ट ये होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम MACD में इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप जैसे सामने एकदम प्राइस लेवल को देख रहे हो तो यहाँ पे 60.45 मतलब 60 का आप मान लो तो 60 के प्राइस लेवल पे ये सेम प्राइस लेवल पे काफ़ी टाइम से है और आपका लेकिन MACD देख रहे हो वो हायर हाइस बना रहा है। तो आप देख सकते हो MACD सिंपली ये आपका स्टॉक यहाँ पे नीचे आ गया बट ये देखो आपका MACD यहाँ से हायर हाइस बना रहा है। यहाँ पे आप कह सकते हो MACD एक डाइवर्जेंस दिखा रहा है, इसे हम बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं। तो वो ऊपर की साइड इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से स्टॉक ट्रेंड कर सकता है। तो बेसिकली ये हमें बुलिश ट्रेंड है। फिर हमारा फिर दोबारा देखो आपका स्टॉक उसी प्राइस लेवल पे आया बट इस बार MACD ने और हायर हाइस बनाए तो ये एक और अच्छा खासा तगड़ा डाइवर्जेंस आया यहाँ पे। और फिर स्टॉक ने आफ्टर ब्रेकआउट, हम ये नहीं कहेंगे कि तब ऐसा हो तो आप बाय कर लो, ऐसा हो बाय कर लो तो प्रॉब्ली ऐसा भी हो सकता है स्टॉक वहाँ से फॉल कर रहा है। तो सिंपली आप ब्रेकआउट का वेट करो। तो आपने देखा है ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद कितना अच्छा खासा मूव मिल गया, मतलब ऊपर 20% तक स्टॉक वहाँ से चले गया आफ्टर दिस, ये पूरी कैंडल कंप्लीट होने के बाद। तो ये हमारे बुलिश डाइवर्जेंस होता है। कन्वर्जेंस भी दिखाता हूँ। देखो आपका स्टॉक हाई राइस बना रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो आपका MACD लोअर लोस बना रहा है। तो सिंपली ये कन्वर्जेंस हो जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर केस में हम इसे मानते हैं कि ये बेयरिश है बेसिकली। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाई और आप वेट कर सकते हो इसका गिरने का। तब यहाँ से ब्रेक हुआ और आपने देखा कि जैसे यहाँ पे ये ब्रेक हो गया और तब देखा कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ रही है। पहले से देखो यहाँ पे वॉल्यूम कम है बट वॉल्यूम एकदम से बढ़ने लग गई तो आप अपने हिसाब से शॉर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा मार्जिन मिल गया। तो ये हमारे पहला तरीका है MACD को यूज़ करने का। तो आप अपने स्टॉक पर बैक टेस्ट कर सकते हो, काम कर रहा नहीं कर रहा, फिर अपने अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हो। तो हम यहाँ पे दूसरी तरीके की बात करेंगे। तो बेसिकली वो जो आता है वो ये है सिंपली, तो MACD का जो क्रॉसओवर होता है आप उस पर बाय कर लेते हो। क्रॉसओवर इन द सेंस जो आपका छोटा EMA वाली लाइन है वो बड़ी EMA को क्रॉस कर लेती है। तो ये आपकी छोटी EMA वाली लाइन है और तभी बड़ी वाली को क्रॉस कर देती है। 12 EMA 26 को क्रॉस कर देता है अपर साइड में। तो हम मान लेते हैं यहाँ से बुलिश ट्रेंड है तो यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे
तो यहाँ पे क्रॉस हुआ, हमने बाय कर लिया। और ऑन दी अपोजिट हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेल कर देते हैं, तभी डाउन साइड में क्रॉस ओवर हो जाता है। बट ये काम करता है, हाँ करता है, बट आपको ये खुद टेस्ट करना पड़ेगा आपके स्टॉक पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अब हम तीसरे तरीके की बात करेंगे, वो है आपका ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना। तो आप मैकडी पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये देखो, आपको एक चैनल क्रिएट होते हुए दिख रहा होगा। तो उसके बेसिस पे आप जज कर सकते हो कि यहाँ से स्टॉक रिवर्स कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो आपका स्टॉक यहाँ था, ये देखो आप, ये पहला वाला तो अभी हमारा बना ही है। दूसरी बार ठीक है, ये आपका यहाँ पे सपोर्ट लिया, चौथी बार यहाँ पे आए। अब भी लेकिन आपको आइडिया था कि ये स्टॉक ऐसे डायरेक्शन में चल रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वेट कर सकते हो उसका अपर साइड में डाइवर्जेंस देने का। फिर स्टॉक ने यहाँ से क्या किया, यहाँ पे तो देखो रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे सेल ऑफ हो गई। बट तब इसने ऊपर साइड यहाँ से देखो एक, ये हम इसे कह सकते हैं ब्रेकआउट दे दिया मैकडी ने। तो बहुत से लोग इसे ऐसे भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, फिर लोगों ने यहाँ से बाय करना चालू कर दिया, और फिर यहाँ पे आप फिर से देखो एक ट्रेंड अलग सा चल रहा है। तो सिंपली आप ऐसे ट्रेंड लाइन अलग तरीके से ड्रॉ करके भी ट्रेंड को भी समझ सकते हो और उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी ड्रॉ कर सकते हो इसकी मदद से। तो आपको एक ट्रेंड का आइडिया मिल जाता है। तो यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स क्या हो सकते हैं, तो उसका आपको बेसिकली बहुत अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है सिर्फ ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से।